औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद. I welcome you all in the third professional of pharmacy. You are a lucky one that you have joined the pharmacy as your career. Believe me, बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें स्टिल जो है ना वो सैचुरेशन हो चुकी है, लेकिन फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें अभी तक जो है वो सैचुरेशन नहीं है. और हमारा विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी कोई भी ग्रेजुएट जो है वो जॉबलेस नहीं है, थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी. आप लोगों माशाल्लाह सेकेंड ईयर का इम्तिहान दे के थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, और ड्यू टू इन दिस स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ कोविड-19 जिसने हमारी ज़िंदगियों और हमारे स्टाइल को और हमारे लाइफस्टाइल को बदल के रख दिया है, उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ तालिब इल्मों पर, असातिज़ा पर, उनके मोड ऑफ स्टडी पर और बहुत सारे जो है इफ़ेक्ट वो उस पर हुए हैं. तो मजबूरी के तहत हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ रही हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे मैनेजमेंट का, वर्दी वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का ये विज़न है कि बच्चों का वक्त ज़ाय ना हो और बग़ैर किसी नुकसान के वो अपना जो दौरानिया है वो डिस्टर्ब किए बग़ैर अपनी डिग्री हासिल कर सके. और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को इस आफत से महफूज रखे, आपके अजीज़ व अकारिब को और आपको. और इसमें जो है ना हमें जो भी हालात हैं, जो भी सरकमस्टांसेस हैं, उसमें लर्न करने की हिम्मत और ताकत दें. माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर फार्मेसी में आपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और इसके अलावा आपने जो दूसरा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी का पढ़ना है. डिस्पेंसिंग का है फार्मेसी प्रैक्टिस में एक सब्जेक्ट. इसके अलावा पैथोलॉजी है, कंप्यूटर है और फार्माकोग्नोसी 2 है. एनालिसिस की अहमियत से आप लोग काफ़ी वाकिफ़ होंगे, और पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट. विदाउट एनालिसिस you can't prepare any dosage form, you can't check the qualitative and quantitative. Without qualitative and quantitative analysis you can't know that how much quantity and what is the quality of the therapeutic moiety is it. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक पेन किलर पैनाडॉल जो है ना आपने तैयार करना है. पैनाडॉल के लिए उसका जो एक्टिव थेराप्यूटिक मोइटी है दैट शुड बी पैरासीटामॉल, और ये दो टाइप की डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है. एक तो सिरप सस्पेंशन फॉर्म में और दूसरा टैबलेट फॉर्म में 400 मिलीग्राम की. अब किसी भी फार्मासिस्ट का काम, चाहे वो इंडस्ट्री में है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, इसी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि अगर आप पैनाडॉल टैबलेट बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो रॉ मटेरियल या थेराप्यूटिक मोइटी जो है वो इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा कि ये प्योर हमारे पास थेराप्यूटिक मोइटी है या नहीं, या इसके साथ कुछ और जो है ना उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं. इसके लिए हम डिफरेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं. उसका IR स्पेक्ट्रा ले लेते हैं, उसका UV स्पेक्ट्रा ले लेते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये वाकई जो है, और इसका TLC एनालिसिस हो सकता है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है दैट इज़ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. इसके अलावा आपने टैबलेट बनानी है तो उसके दूसरे एक्सिपिएंट्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई करना होगा, और उसके अलावा प्रोसीजर. अब टैबलेट के प्रोसीजर में आपने सेकेंड ईयर में थोड़ा सा इनिशियली पढ़ा होगा कि ग्रेनुलेशन है, उसके बाद जो है ना उसकी कंप्रेशन है, फिर अगर सिंपल हैं तो ठीक है, वरना कोटेड है. तो ये सारे स्टेप्स से होने के बाद जो है ना आप एक 400 मिलीग्राम की टैबलेट तैयार करते हैं.
और आपको पता है कि जब 2 टैबलेट इसकी डोज रिकमेंडेड हैं कि 800 मिलीग्राम, जब 400 मिलीग्राम की 2 टैबलेट पैनाडोल की रिकमेंडेड है, तो इट मीन के दैट प्लाज्मा में जो पैनाडोल की कंसंट्रेशन है वो रिक्वायर्ड होगी, तो तभी उसका थेराप्यूटिक रिस्पांस होगा। तो उसकी प्रेपरेशन से लेकर उसकी इंटरमीडिएट यानी ग्रेनुलेशन में आपने देखना है। उसके बाद जब आपकी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर हो जाती है तब आपने एनालिसिस करना है कि आइदर दैट टैबलेट कंटेन्स 400 मिलीग्राम थेराप्यूटिक मोइटी और नॉट। और उसके अलावा उसके जो है ना बिफोर जो है ना उसकी डोजेज फॉर्म के यूज़ के आपने उसके डिजोलेशन और डिसइंटीग्रेशन के टेस्ट करने हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो है ना प्रॉपर टाइम में डिसइंटीग्रेट भी होती है, डिज़ोल्व भी होती है और नहीं है। अब किसी भी ड्रग का थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट के लिए उसका डिसइंटीग्रेट, डिज़ोल्व होना और उसका एब्जॉर्प्शन साइट पे पहुंच के एब्जॉर्ब होना और उसके बाद जो है उसका सीरम में जाके उस थेराप्यूटिक रिस्पांस जो है ना शो होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने प्रेपरेशन जो है ना पैनाडोल टैबलेट प्रिपेयर कर ली एंड वी केम टू नो कि जो है हमारी 400 हमने उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया कि दैट टैबलेट्स कंटेन पैनाडोल। जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि इसमें तो पैनाडोल रिक्वायर्ड क्वांटिटी में है ही नहीं, कि दैट इट डजंट कंटेन्स 400 मिलीग्राम, इट कंटेन्स 250 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल। और जब ये पैरासीटामोल 250 मिलीग्राम होगा देन व्हाट वुड हैपन कि प्लाज्मा में पैरासीटामोल की कंसंट्रेशन उतनी नहीं होगी जितनी रिक्वायर्ड है, जिसे हम मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहते हैं, वो नहीं होगी तो ये थेराप्यूटिक रिस्पांस नहीं देगा। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि इन प्रोसेसिंग में क्या है। इसी तरह एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप टैबलेट प्रिपेयर कर लें और टैबलेट जो है ना ग्रेन्यूल को की कंप्रेशन से हम टैबलेट को बनाते हैं, तो अगर कंप्रेसिंग फोर्सेस जो है वो रूटीन से ज़्यादा है तो व्हाट वुड हैपन कि टैबलेट ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी और प्रॉपर टाइम में वो स्टोमक में जाकर डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, डिज़ोल्व नहीं होगी और अल्टीमेटली उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सीरम में या प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी और थेराप्यूटिक रिस्पांस नहीं मिलेगा। बाज़ औक़ात तो इतनी हार्डली कंप्रेस्ड होती हैं कि डिजोलेशन और डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस हुए बगैर वो आपके जीआईटी से पास हो जाती हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टेस्ट हैं। इसके अलावा जब अगर कोई ड्रग आपने हम उसका इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से उसे कोरिलेट करते हैं सिमिलरली। उसके बाद उसके एक्सक्रीशन का आ जाता है कि हाउ द ड्रग इज़ बीइंग मेटाबोलाइज्ड एंड हाउ व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। तो वहाँ पे भी एनालिसिस की ज़रूरत है। इट मीन कि दैट एनालिसिस और फार्मेसी का चोली दामन का साथ है। जब तक आपकी ग्रिप जो है हमारे फार्मासिस्ट की एनालिसिस पे नहीं होती, ना ही वो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, ना ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ में, ना जो है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ना क्लिनिकल स्टडीज़ में। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ना और इसमें इन्वॉल्व होना दैट इज़ टू मच नेसेसरी फॉर यू पीपल। Now we come to what the definition of pharmaceutical analysis. That pharmaceutical analysis is a branch of practical chemistry that involves the series of process for identification, determination, quantification, and purification of a substance, separation of the component of a solution or mixture, or determination of structure of chemical compounds. All these are involved, or these are the part of pharmaceutical analysis. अब यहाँ पे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको से शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास ड्रग के सोर्सेज कितने हैं। या तो वो नंबर 1 नेचुरल वे से होगा, नंबर 2 जो है ना सिंथेटिक से होगा, नंबर 3 सेमी सिंथेटिक से होगा। अब वट एवर द सोर्सेज वी हैव टू आइडेंटिफाई। मसलन आप प्लांट बेस्ड कोई ड्रग लेते हैं तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम उसका रिस्पॉन्स जो है वो देखते हैं कि क्रूड एक्सट्रैक्ट का, कि आइदर इट हैज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सम थेराप्यूटिक इफेक्ट और नॉट। इफ़ दैट एक्सट्रैक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेराप्यूटिक इफेक्ट देन वी
come towards the isolation of that component responsible for the therapeutic activity. तो क्या होगा कि हम उसकी डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से या वट एवर जो भी है हम उसको जो है ना प्योरीफाई करेंगे और उसमें से वो कंपाउंड आइसोलेट करेंगे दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेराप्यूटिक। यानी ये जो हमारे पास जो आइसोलेशन होगी दैट वुड बी द एक्टिविटी गाइडेड आइसोलेशन। यानी हम हर फ्रैक्शन की हर स्टेप पे उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है सिंगल कंपाउंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्टिविटी। अब जब हमारे पास वो सिंगल कंपाउंड आइसोलेट हो जाता है देन द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड कि ये कंपाउंड कौन सी क्लास से है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए हम डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक UV, IR, NMR, प्रोटॉन 13 ये उससे करके हम उस कंपाउंड की अल्टीमेट स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन करते हैं और डिटरमिन करने के बाद वी केम टू नो दैट सच compound having the such chemical structure is responsible for that activity। फिर अगर वो हमारे पास कंपाउंड आ जाता है तो फिर हम उसको लेबॉर्ट्री में, क्योंकि नेचर में से तो जब भी आपको मिलेगा बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगा, इसके बाद जो है ना फिर हम उसको सिंथेसिस की तरफ आते हैं कि उसको सिंथेसाइज लैब में कैसे करके उसकी और उसकी पार्शियल मॉडिफिकेशन से हम उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी इन्हांस कर सकते हैं, उसका सेफ्टी इन्हांस कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऑल दीज स्टेप्स इन्वॉल्व द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसके अलावा जब दूसरा हमारे पास मेजर सोर्स जो है वो ड्रग का सिंथेसिस का है। सिंथेसिस जब हम कर रहे होते हैं तो नॉट ओनली द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बल्कि उसमें बाई प्रोडक्ट भी जो है ना वो बन रही होती है। तो इंटरमीडिएट भी हमको एनालिसिस करना पड़ता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ गोइंग टू अकर, कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट बन रही हैं और उसमें हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की क्या बन रही है या नहीं है। तो इसके लिए भी हमें क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इन प्रोसेस में भी करने पड़ते हैं और अल्टीमेटली जब हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाती है तो हम उसकी भी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करते हैं। तो इस सारी डिटेल में जाने का मकसद यही था कि वट एवर फील्ड यू चूज़ इन योर लाइफ as a pharmacy professional, the analysis you must know that and the importance of pharmaceutical analysis you must keep in mind। और उसके लिए बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टेक योर कीन इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द फार्मेसी। And surely when you have developed your interest in that subject, it will pay you a lot. Then the analysis are of two types. That one is the qualitative analysis and the other one is the quantitative analysis. Qualitative analysis, simple, it means the identification, and the quantitative analysis is the estimation or to determine the percentage purity of that particular drug. Qualitative analysis is performed to establish composition of natural synthetic substance. These tests are performed to indicate whether the substance or compound present in the sample or not. Various qualitative tests for detection of evolved gas, formation of precipitates, limit test, color change, reactions, melting point and boiling point tests are performed for that qualitative analysis. इसके अलावा जो ये तो वो है, लेकिन जो मॉडर्न हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में आप आ जाएंगे तो उसमें से हमारे पास UV है, IR है, NMR है, प्रोटॉन C13, ये सारे क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं जिससे हमें आप कंपाउंड की या जिससे हमें थेराप्यूटिक मॉइटी की स्ट्रक्चर एलुसिडेशन या उसकी जो है ना स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन या उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए यूज़ होते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक्स के एज द वर्ड इंक्रीज, क्वांटिटेटिव मीन the estimation to determine the percentage purity, how much quantity of that therapeutic moiety is present. For example, if we determine the percentage purity of
पैनाडॉल इन द गिवन टैबलेट। तो हम ये देखते हैं कि इसमें पैनाडॉल कितनी है, 400 मिलीग्राम मेंशन है तो इसमें 400 मिलीग्राम है या इसमें से कम और ज़्यादा है। या जो है ना इसी तरह हम देखते हैं कि ईच स्पून ऑफ पैनाडॉल सस्पेंशन कंटेन्स 50 मिलीग्राम ऑफ पैनाडॉल। तो हमने 5 ml में क्वांटिटेटिव एनालिसिस से ये देखना है कि इसमें पैरासीटामॉल। आप माइंड इट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पहले थेराप्यूटिक मोइटी को आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी क्वांटिटी को मेजर करना। देयर आर 2 स्टेप, बट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस सिंपल इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। अब उसके बहुत सारे मेथड हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, उसमें फिज़िकल मेथड्स भी हैं, उसमें केमिकल मेथड्स भी हैं, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस भी है और बहुत सारे हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है उसमें हो सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है, ग्रेविमेट्रिक मेथड्स है, गैसोमेट्रिक है, इलेक्ट्रिक मेथड्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल मेथड्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स हैं। जबकि हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास जो है उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हो सकता है, वेट केमिकल एनालिसिस हो सकते हैं और उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस जो है वो हो सकते हैं। उसमें से जो है अपना वेट केमिकल एनालिसिस में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें डिफरेंट टाइप की टाइट्रेशंस जो है ना, टाइट्रेशन और वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स है। डिफरेंट टाइप की आप टाइट्रेशन से उसकी एस्टिमेशन करते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, कम्प्लेक्सोमेट्रिक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन है एंड मच मोर। इसी तरह हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ हो सकते हैं, यूवी जो है वो एक बेस्ट फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है आपके पास डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में जो है ना HPLC जो है बेहतरीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जो मोस्टली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज़ होती है। इसके अलावा जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आपके जो है अप टू सर्टन एक्सटेंट जो है ये आपकी दूसरी जो है ना पोटेंशियोमेट्रिक है और पोटेंशियोमेट्रिक है और बहुत सारी टेक्निक्स जो है ना इसमें यूज़ हो सकती हैं। तो ये जो आज हमने पढ़ा है इसके हैंड आउट और मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप कर देता हूँ, ये 2-3 पेज, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसके लिए जो है ना अवेलेबल है। मेरे एनालिटिकल इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बाय जे वाटसन। इसके साथ साथ जो थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द सिलेबस ऑफ द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो सिलेबस हमने अब स्टडी करना है दैट इज़ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दैट इज़ क्लिनिकल फार्मेसी एंड वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल फार्मेसी। जी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये हमारे पास जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमने उसको पढ़नी है, थ्योरी उनकी पढ़नी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड फॉर द एनालिसिस। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फ्लेम फोटोमेट्री है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है एंड UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके ये तो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा हमने क्रोमेटोग्राफिक मेथड ऑफ एनालिसिस जिसमें
कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC, LCMS, GCMS, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये हमने क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स देखनी है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स में पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी एंड रेडियोकेमिकल टेक्निक्स। थर्मल एनालिसिस में डिफरेंशियल स्कैनिंग, क्लोरीमेट्री, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस एंड थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और इसमें जो थोड़ी सी चीज़ और ऐड की गई है सिलेबस में है, दैट इज़ अकरेंस, प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिशियल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें कंपाउंड्स में हैं जो हमने पढ़ने हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एंटीमनी ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट और सिल्वर नाइट्रेट। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस के लिए जो हमने पढ़ना है, एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, कम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शंस एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ये चीज़ें हैं जो हम इसमें करेंगे और इन्हीं से ही रिलेटेड जो है हम प्रैक्टिकल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं उन पे आपकी थोड़ी सी ग्रिप हो सके। FTIR हमारे पास अवेलेबल है और माशाल्लाह डॉक्टर हनीफ साहब इसको जो है ना हैंडल कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रनिंग में उसमें है। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए बेहतरीन टूल है। वॉल्यूमेट्रिक एंड जूवी है, उसमें जो है ना हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड कार से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। इसके अलावा टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस में एसिड बेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अर्जेंटोमेट्रिक और अप टू सम एक्सटेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन वी विल परफॉर्म दैट। तो ये मैं आपको सिलेबस का हैंड आउट और जो है ना जो आज हमने डिस्कस किया इसके हैंड आउट भेज रहे हैं। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। All the materials that will be discussed will be uploaded and that should be the part of your file. Whenever you require, you can get from it. Thank you very much and have a blessed life. Save yourself from COVID and also try to save the other from this situation. Thank you very much and Allah Hafiz.